हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। लकवा नाम सुनने के बाद शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसके दिमाग में कोई हलचल न हो और ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवा रोग के बारे में। लकवा जितनी गंभीर बीमारी नहीं है, अंधविश्वास और अज्ञानता ने इसके प्रति डर उतना अधिक पैदा कर दिया है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, लकवा रोग से ग्रस्त व्यक्ति का प्रथम उद्देश्य यह होता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने दैनिक क्रियाकलाप बिना किसी सहायता के पूर्ण कर सके। अगर सही समय पर सही इलाज मिल जाए तो मरीज पूर्णतया स्वस्थ हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको लकवा रोग के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। आपको लकवा रोग के प्रति उत्पन्न डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लकवा एक गंभीर रोग है। भारत में 1900 मौतें प्रतिदिन इसी कारण होती है। मृत्यु का दूसरे सबसे बड़ा कारण लकवा रोग ही है। लकवा दिमाग में जाने वाले खून में व्यवधान या रुकावट उत्पन्न होने से होता है, जो कि रक्त नलिका के दिमाग में फट जाने या कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से रुकावट उत्पन्न होने से होता है। दोस्तों, लकवा दो प्रकार का होता है। पहला लकवा हेमरेजिक लकवा। इस प्रकार का लकवा दिमाग में मौजूद रक्त नलिका के फटने से होता है, यानी कि दिमाग में खून पहुंचाने वाली रक्त नलिका के क्षतिग्रस्त होने से होता है। लकवा रोग का दूसरा प्रकार है इस्चेमिक लकवा। इस प्रकार का लकवा रक्त नली में रुकावट उत्पन्न होने से होता है। इसे क्षणिक लकवा भी कहते हैं। इस प्रकार के लकवे में कभी कभार क्षणिक समय के लिए रक्त परिभ्रमण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे दिमाग में ब्रेन में जा रहा है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिसका असर मरीज में 2 से 3 दिन बाद देखने को मिलता है। मरीज 2 से 3 दिन बाद स्वयं खड़ा होकर चलने लगता है। इन दोनों प्रकार के लकवों की वजह से दिमाग में जाने वाले रक्त में रुकावट पैदा होती है, जिससे दिमाग के उस हिस्से के टिश्यू खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा समय के लिए ब्लड हमारे दिमाग में नहीं पहुंचेगा, उतना ज़्यादा हमारे दिमाग का टिश्यू खत्म होगा। दोस्तों, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में अगर आप यह 4 लक्षण देखें तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। इन 4 लक्षणों को संक्षिप्त में फास्ट नाम से पुकारा जाता है। इसमें पहले अक्षर F यानी कि फेस, चेहरे का टेढ़ा होना। दूसरा अक्षर A यानी कि आर्म, हाथ में हलचल न होना। तीसरे अक्षर H यानी कि स्पीच, सही से न बोल पाना। चौथा अक्षर T यानी कि टाइम, इसका मतलब है कि सही समय है डॉक्टर को कॉल करने का और उपरोक्त लक्षणों के दिखाई देने पर मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का। लकवा रोग में अचानक एक तरफ के हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं। समझने में, बोलने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखने में भी कठिनाई यानी कि मुश्किल होने लगती है। चलना भी मुश्किल हो जाता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अचानक तेज सर दर्द बिना कारण उत्पन्न हो जाता है। मरीज अचानक अचेत हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में मरीज कोमा में चला जाता है या उसकी मौत तक हो जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे लकवा रोग के क्या कारण हैं। पहला जो कारण है वह है अधिक नमक का उपयोग करना। सोडियम या नमक 5 ग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा और पोटेशियम के 3.5 ग्राम से कम सेवन से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है और हृदय रोग व लकवा रोग को न्योता देता है। दूसरा लकवा रोग का कारण अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की दवा के नियमित उपयोग नहीं करने से हाई ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है और लकवा रोग उत्पन्न कर देता है। तीसरा लकवा रोग का कारण शारीरिक श्रम का अभाव। जो व्यक्ति पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करता है वह जाने अनजाने में क्रियाशील व्यक्ति के मुकाबले
उस व्यक्ति को 20 से 30% लकवा या मौत का खतरा अधिक होता है। लकवा का चौथा कारण गलत खान पान। दौड़ भाग व बदलती जीवन शैली ने खान पान को पूर्णतया बदल दिया है, जिससे अत्यधिक वसा व कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग ज्यादा होने लगा है, जिससे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप व लकवा रोग जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों, अभी बताए गए कारणों के अलावा भी लकवा रोग के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे आर्टियोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज जैसे रोग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम लकवा रोग से बच सकते हैं, यानी कि अपने आप को हम लकवा रोग होने से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे नियमित रूप से हमें पैदल घूमना चाहिए, हमें अपने वजन को बढ़ने से रोकना चाहिए, हमें फास्ट फूड व वसायुक्त भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, खाने में तेल नमक का सेवन हमें कम करना चाहिए, हमें नियमित योग व प्राणायाम करना चाहिए, हमें शराब व नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से ग्रस्त हैं तो नियमित रूप से दवा का सेवन डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लकवा रोग के इलाज के बारे में। दोस्तों, लकवा रोग के लक्षण प्रकट होते ही मरीज को चिकित्सालय में लाकर उचित जांचें, सीटी स्कैन आदि करवाकर कारण का पता लगाया जाता है कि वह किस प्रकार का लकवा रोग से ग्रस्त है और उचित दवाई या ऑपरेशन द्वारा उसकी स्थिति को अधिक बढ़ने से बचाया जा सकता है। लेकिन दिमाग में क्षतिग्रस्त ऊतक को सही करना नामुमकिन है दोस्तों, लेकिन इस स्थिति को एक प्रशिक्षित न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट लकवाग्रस्त मरीज को विशेष व्यायाम जैसे एनडीटी, पीएनएफ एवं मसल स्टिमुलेटर द्वारा उस मरीज के दैनिक कार्य स्वयं करने योग्य बनाने व पूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए परम आवश्यक है। न्यूरो रिहेबिलिटेशन में बीमारी की गंभीरता व क्षतिग्रस्त हिस्से के अनुसार व्यायाम या एक्सरसाइज न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा करवाई जाती है और उससे व्यायाम को बार बार दोहराया जाता है। इस सब के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, वह है दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को उत्तेजित करना, ताकि बार बार व्यायाम दोहराने से उस कार्य को करने के लिए दिमाग में नया रास्ता या नई चेन बन सके और वह मूवमेंट पुनः प्राप्त हो सके। इसका मतलब यह है कि दिमाग अपने आप को पूर्ण सुचारू करने में सक्षम है। मरीज की स्वस्थता इस बात पर निर्भर करती है कि बीमारी के कितने समय बाद रोगी को न्यूरोफिजियोथेरेपी चिकित्सा शुरू की गई। दोस्तों, ये थी जानकारी लकवा रोग के बारे में। हम आगे भी लकवा रोग होने के बाद किस प्रकार मरीज का ख्याल हम रख सकते हैं और उसे एक्सरसाइज घर पर कैसी एक्सरसाइज हमें करवानी है, इसके लिए भी आगे वीडियो बनाएंगे, जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम गोवर्धन लाल भाटी है और मैं रोल ग्राम का रहने वाला हूँ और मुझे अचानक पैरालिसिस हो गया था और मैंने डॉक्टर राजकुमार जी के से इलाज कराया। उन्होंने 10 दिन में करीब मुझे खड़ा कर दिया और चला दिया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ और स्कूटी चला सकता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि एक बार तो ऐसा हो गया था कि मेरे ज़िंदगी में पैरालिसिस होने से ज़िंदगी बेकार हो गई थी। तो इन्होंने राजकुमार जी ने ये कसरत जो बिना दवाई के इलाज किया वो बड़ा सराहनीय है। और मैं तो कहता हूँ जो भी पैरालिसिस हो जाता है उन लोगों को इस सेंटर में आकर के इलाज कराएं और सराहनीय इलाज होता है।